नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लोग रोज करते हैं, लेकिन उसका अर्थ, प्रभाव और रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ महिलाएं खरमास के दिनों में सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं। कुछ उसे शुद्धि मानती हैं, परंपरा मानती हैं, और कुछ बिना कुछ जाने बस करती चली जाती हैं। लेकिन सवाल यह है, खरमास में ऐसा करने से क्या होता है? क्या यह शुभ है या अशुभ? शास्त्र क्या कहते हैं? और अगर भूलवश गलती हो जाए तो इसका असर किस पर पड़ता है? आज की वीडियो आपकी आस्था और समझ दोनों बदल देगी। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है, खरमास आखिर है क्या? खरमास वह समय होता है जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, खरमास के समय सूर्यदेव विश्राम करते हैं। इसी कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय साधना, संयम और शांति का होता है। अब बात करते हैं मुख्य द्वार की। शास्त्रों में कहा गया है, घर का मुख्य द्वार ही लक्ष्मी और ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा आती है, यहीं से नकारात्मक शक्तियां बाहर जाती हैं, और यहीं से घर का भाग्य तय होता है। इसी कारण मुख्य द्वार को गंदा, अस्त व्यस्त, अपवित्र रखना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जीवन का प्रतीक है, शुद्धता का स्रोत और देवताओं का प्रिय तत्व। जल छिड़कने का अर्थ है नकारात्मक ऊर्जा को शांत करना, वातावरण को शुद्ध करना, देवताओं का आवाहन करना। लेकिन दोस्तों, हर समय, हर काल में हर काम शुभ नहीं होता है। खरमास में मुख्य द्वार पर जल छिड़कना सही है या गलत? शास्त्र कहते हैं, खरमास ऊर्जा को रोकने का समय है, न कि उसे सक्रिय करने का। जब कोई महिला खरमास में मुख्य द्वार पर जल छिड़कती है तो वह अनजाने में रुकी हुई ऊर्जाओं को छोड़ देती है, शांति काल में हलचल पैदा कर देती है। इसी कारण कुछ शास्त्रों में इसे अविवेकपूर्ण कर्म कहा गया है। अब सवाल उठता है, खास तौर पर महिलाओं को क्यों रोका गया है? क्योंकि महिला, कुछ शास्त्र में कहा गया है, गृह की लक्ष्मी। महिला की भावना, मन और कर्म सीधे घर की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर महिला सही समय पर सही कर्म करे तो घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है। लेकिन अगर गलत काल में गलत कर्म करे तो उसका असर सीधे पति, संतान और घर के भाग्य पर पड़ता है। एक गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत धार्मिक थी। हर सुबह मुख्य द्वार पर जल छिड़कना उसका नियम था। एक बार खरमास चल रहा था। गांव की बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, इन दिनों द्वार पर जल मत छिड़को। लेकिन शारदा ने कहा, मैं तो रोज करती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? उसने खरमास में भी द्वार पर जल छिड़कना जारी रखा। धीरे धीरे उसके घर में बिना कारण तनाव, धन का अटकाव, पति का स्वास्थ्य खराब हो गया, संतान का मन भटकना शुरू हो गया। जब उसने किसी विद्वान से सलाह ली तो उत्तर मिला, शुभ कर्म भी अगर अशुभ समय पर हो तो वह फल नहीं देता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह अंधविश्वास है? नहीं दोस्तों, यह काल, कर्म और ऊर्जा का संतुलन है। जैसे रात में सूर्य पूजा नहीं की जाती, जल में अग्नि नहीं जलाई जाती, वैसे ही खरमास में कुछ कर्म स्थगित रखे जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में जल को केवल एक द्रव्य नहीं माना गया, बल्कि चलती हुई ऊर्जा कहा गया है। मन स्मृति और गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि जल जिस समय जिस स्थान पर डाला जाए वही उसकी दिशा और फल तय करता है। इसीलिए गंगा जल मोक्ष देता है, वही जल अगर गलत स्थान पर बहे तो बाढ़ बन जाता है। मतलब साफ है, दोष जल में नहीं, समय और दिशा में होता है। खरमास में जब सूर्य की गति मंद होती है तो उस समय जल जैसी सक्रिय ऊर्जा मुख्य द्वार पर डालना ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। दोस्तों, हर महिला पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कुछ स्त्रियों को खास सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं, जिसके घर में पहले से तनाव चल रहा हो, जिसकी कुंडली में चंद्र या केतु कमजोर हो, जिसके घर में बार बार धन रुकता हो, ऐसी महिलाओं के लिए खरमास में मुख्य द्वार पर जल छिड़कना और भी अधिक ऊर्जा असंतुलन पैदा कर सकता है। ग्रामीण भारत में आज भी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, खरमास में द्वार गीला मत करो, लक्ष्मी रुक जाती हैं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरी भावना है। द्वार को गीला करने का अर्थ है ऊर्जा को बहने देना,
जबकि खरमास में ऊर्जा को स्थिर और सुरक्षित रखा जाता है। इसीलिए पुराने समय में महिलाएं द्वार लीपती थी, लेकिन जल नहीं डालती थी, दीपक अंदर जलाती थी। जो महिलाएं यह बात नहीं मानती, उन्हें क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं? अब बात करते हैं उन संकेतों की जो कई घरों में देखने को मिलते हैं। अगर खरमास में लगातार मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाए, तो धीरे-धीरे घर में बिना कारण बहस होने लगती है। छोटी-छोटी बातों पर क्रोध शुरू हो जाता है, धन आते-आते रुक जाता है, पूजा में मन नहीं लगता, नींद का बार-बार टूट जाना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बस यह संकेत है कि ऊर्जा असंतुलन में है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर खरमास में आप घर की शुद्धि करना चाहती हैं तो यह तरीका अपनाइए। सुबह द्वार पर सूखी झाड़ू लगाएं, गंगा जल या सादा जल घर के अंदर पोछे में मिलाएं, मुख्य द्वार पर केवल स्वास्तिक या हल्दी का टीका लगाएं, शाम को घी या तेल का दीपक जलाएं, से शुद्धि बनी रहेगी और शास्त्र मर्यादा भी नहीं टूटेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर डर से नहीं भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर कोई महिला अज्ञान में श्रद्धा से जल छिड़क देती है, तो ईश्वर उसे दंड नहीं देते, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी नियमों की अनदेखी करना कभी-कभी जीवन में रुकावट ला सकता है। एक शहर में शिवा नाम की महिला थी। वह बहुत परेशान रहते थे। घर में धन नहीं टिकता, पति चिड़चिड़े रहते। एक साधु ने उनसे पूछा, खरमास में तुम क्या करती हो? सीमा बोली, मैं रोज द्वार धोती हूँ ताकि घर पवित्र रहे। साधु मुस्कुराए और बोले, पवित्रता का मतलब हमेशा जल नहीं होता, कभी कभी संयम भी पवित्रता है। सीमा ने तरीका बदला और कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, स्त्री का आचरण ही घर का भाग्य लिखता है। खरमास के समय स्त्री जो भी करती है, यह केवल एक कर्म नहीं होता, वह ऊर्जा का संकेत बन जाता है। इसीलिए पुराने समय में बुजुर्ग महिलाएं कहती थी, कम बोलो, कम दिखावा करो, कम कर्म ज्यादा संयम, क्योंकि खरमास बाहर नहीं अंदर की सफाई का समय है। अब एक गहरी बात समझिए, मुख्य द्वार पर जल छिड़कना एक तरह से यह संकेत देता है कि मैं बाहर की ऊर्जा को बुला रही हूँ, लेकिन खरमास में शास्त्र कहते हैं बाहरी ऊर्जा नहीं, आंतरिक स्थिरता जरूरी है। इसी कारण खरमास में मुख्य द्वार पर जल डालना कई बार घर की स्थिर लक्ष्मी को भी डगमगा देता है। दोस्तों, हर घर में असर एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां इसका प्रभाव जल्दी दिखने लगता है। जहां पति पत्नी में पहले से मनमुटाव हो, जहां संतान की पढ़ाई बिगड़ रही हो, जहां बिना कारण खर्च बढ़ रहा हो, जहां पूजा होते हुए भी शांति न हो। ऐसे समय में खरमास में गलत समय पर किया गया कर्म छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा बना देता है। क्या इसका मतलब है कि महिला दोषी है? नहीं, यह बात बहुत ध्यान से समझिए। दोष महिला में नहीं, दोष अज्ञान में होता है। महिला तो घर की लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी भी मर्यादा से बंधी होती है। जहाँ मर्यादा टूटती है, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती। अगर आप पूछे तो फिर खरमास में महिला क्या करें जिससे घर में शांति बनी रहे, तो शास्त्र कहते हैं, सुबह मन ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण, अनावश्यक दिखावे से दूरी, घर में झगड़ा होने पर मौन, शाम को दीपक जलाना घर के अंदर, किसी भूखे को भोजन। इन कर्मों से खरमास दोष नहीं वरदान बन जाता है। दोस्तों, संयम का अर्थ यह नहीं कि कुछ किया ना जाए। संयम का अर्थ है सही समय पर सही जगह सही मात्रा में कर्म करना। जल छिड़कना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन खरमास में मुख्य द्वार पर इसे रोक देना ही बुद्धिमानी है। अगर किसी महिला को लगे कि हमसे पहले गलती हो चुकी है और घर में परेशानियां चल रही हैं, तो यह उपाय करें। 5 दिन तक सुबह केवल ओम नमो नारायणाय जपें, मुख्य द्वार पर जल ना डालें, घर के अंदर हल्का पोंछा, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। शास्त्र कहते हैं जहाँ समझ आ जाती है वहाँ दोष अपने आप कट जाता है। दोस्तों, इस पूरी बात का सार सिर्फ इतना है, ईश्वर डर से नहीं समझ और भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर महिला श्रद्धा रखे, नियम समझे और संयम अपनाए, तो खरमास क्या कोई भी काल उसके घर को अशुभ नहीं कर सकता। तो बहनों और दोस्तों, अगर आप जान चुके हैं खरमास में मुख्य द्वार पर जल छिड़कना जरूरी नहीं, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ
आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी कारण वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो भी कुछ कहा मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहाँ तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसल हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना है आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की यह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भत्ते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूँ वो सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। ऐसे में भले मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिस भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूँ वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन अच्छा, शरीर अच्छा, मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी हैं और उनके पास अच्छी जमीन भी है और वो उनमें अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेतों में खजाना है? यह सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप क्या कह रहे हो? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए वह खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्धि, वह खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भत्ते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें ऐसा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहाँ पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते,
अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्धि की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है।